आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, HUL खरीदा है? जी मैम। ओके, एक्चुअल मैंने 5100 पे खरीदे थे 20 शेयर्स। 5100, ओके। जी। और कब तक अब इसको और समय देना है? मैम होल्ड कर सकता हूँ मैं 1 से 1.5 साल तक। 1 से 1.5 साल तक? जी, शॉर्ट टर्म का व्यू है मेरा। 1 से 1.5 साल मेरे ख्याल से कंफर्टेबली लंबा व्यू है। गौरांग, बढ़िया पिक, मोमेंटम में है सेक्टर, हालांकि बाइंग प्राइस इनकी थोड़ी सी ऊपर है 5100। कितने कंफर्टेबल होंगे आप इस बाइंग प्राइस से, गौरांग? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, 1 से 1.5 साल अगर कोई दूसरा क्षेत्र होता कविता, तो अनिवार्य समय सीमा होती। रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं, तो हमने पहले भी हमारे ही चैनल 18 स्वदेश पर स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका नजरिया, अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाना है रक्षा क्षेत्र में निवेश करके, तो कम से कम 3 साल या 5 साल या उससे अधिक आपको समय देना चाहिए। और वो इसलिए कविता, क्योंकि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो हमारे सभी सुरक्षा बलों को उपलब्ध होती है, खास करके भारतीय वायुसेना, ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं होते कि आपको आज ऑर्डर मिला और कल सुबह वो बनाना चालू हो गया। इसके लिए समय लगता है, क्योंकि लड़ाकू विमान बनाने के लिए या फिर लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रोटोटाइप बनना, उसके अलग अलग विभागों से सहमति मिलना, अनुमति मिलना, और फिर उसके बाद मास स्केल प्रोडक्शन, ये पूरा जो दरमियान होता है वो काफी लंबा होता है। विशेष रूप में HUL में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन रक्षा क्षेत्र में हमारी रिसर्च टीम को पसंद आते हैं स्टॉक, क्षेत्र पसंद आता है। अब दिक्कत यह है कि इनके पास समय सीमा की पाबंदी जो 1-1.5 साल की है, वो उनको परिवर्तन कराना होगा अगर इनको रक्षा क्षेत्र में निवेश करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, नतीजों में सुधार होने के लिए ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने के लिए पर्याप्त समय सीमा आपको होना अनिवार्य है। JSW इंफ्रा के 76 शेयर है। ओके। और 289 के रेट से है। ओके। मैं अभी 6 महीने तक देखना चाहता हूँ कि क्या टारगेट आता है। ठीक है। JSW इंफ्रा, गौरांग क्या कहेंगे? है कवरेज में और 6 महीने का व्यू है हालांकि। देखिए, पहले तो बहुत ही छोटी अवधि का इनका नजरिया है, और जहां पर हमारी रिसर्च टीम का सवाल है, तो जब IPO आया था कविता इसका, तब IPO में रिसर्च नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की हमने राय दी थी। और ये कंपनी जो है वो पोर्ट लॉजिस्टिक कारोबार से जुड़ी हुई है। मौजूदा परिस्थिति भारत में तो कामकाज अच्छा खासा है, लेकिन सबसे बड़ा कामकाज इनका खाड़ी देशों में है, इन द मिडिल ईस्ट। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज भी नहीं है और इनका नजरिया केवल मात्र 6 महीने का है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। माफ कीजिएगा, शानू नाम है इनका। शानू जी, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा जी सर, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग, पहला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। ठीक है। ये मेरी बाइंग प्राइस है 504 की। ठीक है। 500 क्वांटिटी है मेरे पास में, एंड मैं शॉर्ट टर्म में ही इसमें देख रहा हूँ, अराउंड 3 मंथ्स का टाइम पीरियड में। ठीक है। और सेकंड स्टॉक है सर ITC। इसकी बाइंग प्राइस है 438, इसकी भी क्वांटिटी 500 की है, एंड सिमिलर हॉराइजन है सर 3 मंथ्स के आसपास का। ठीक है। प्लीज इसमें गाइड कीजिए कि मैं इसको होल्ड करूं या मुझे लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। ITC गौरांग सर 438 रुपए की इनकी बाइंग है। वरुण बेवरेजेस इनकी 504 रुपए की बाइंग है। दोनों ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है। 500 क्वांटिटी है। हालांकि इन्होंने शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहा है, लेकिन आप जरा विस्तार से इन दोनों स्टॉक पर राय दीजिए। तो दोनों पर ही हमारी टीम के तरफ से प्रशांत भाई खरीदारी की राय है, लेकिन वो बुनियादी तर्क के आधार पर है और लंबी अवधि के लिए। अब शानू जी के पास समय की पाबंदी नहीं है, तो अपनी समय सीमा बढ़ा देंगे तो अनिवार्य होगा। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि छोटी अवधि में
जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अनिश्चितता के वातावरण है, हमारे देश में तो ऐसा कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो संकेत विदेशों से आते हैं, खास करके अमेरिका टैरिफ और फिर उसके पश्चात पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था धीमापन, मंदी की चपेट में जाना, तो 3-6 महीने में या उससे साल भर की कम समय सीमा से अगर आप निवेश करेंगे तो ज्यादा गुंजाइश मुनाफे की कम हो जाती है। और हो सकता है अगर पूरा विश्व भर का मार्केट शेयर बाजार थोड़ा करेक्शन में जाता है टैरिफ को लेकर के और धीमेपन और मंदी को लेकर के, तो हमारे यहाँ पर भी वैसे ही असर आएगा। तो कवरेज है दोनों पर प्रशांत भाई, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक एस गुप्ता साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? ठीक है मैडम। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं सर? ये उज्जैन लिखा है मैंने मैडम, उज्जैन। अरे वाह, MP में। महाकाल की जगह से बता रहे हैं। जय जय महाकाल। जय जय श्री महाकाल। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? सर मैंने आरती इंडस्ट्री ले रखा है, 200 शेयर है, 400 रुपए के भाव से। 400 रुपए। समय आपने 3 साल बोल रखा है, सही है? हाँ मैडम, मैं सोच रहा हूँ 960 940 का मैं टारगेट लॉन्ग टर्म लेके चलता हूँ। 3.5 साल भी कर सकते हैं, 4 साल भी कर सकते हैं। वाह, पक्के निवेशक हैं आप। जी जी मैडम जी। इतना कन्वेक्शन कैसे आ जाता है और इतना पेशेंस आप कैसे रख लेते हैं? मैडम थोड़ा सा फंडामेंटल और थोड़ा सा टेक्निक, तो फंडा टेक्निक दोनों मिला के मैं एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं इसमें कोशिश करता हूँ लोअर लेवल पे एंट्री कर लिया है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जैसे जागरूक दर्शक से बातचीत करके, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप जैसे दर्शक हमें कॉल करते हैं। गौरांग मैडम, थैंक यू। गौरांग, हालांकि इनका नजरिया लंबा है, लेकिन क्या इस स्टॉक पर आपकी कवरेज होगी? पहले तो गुप्ता जी को भी हमारे तरफ से जय जय श्री महाकाल। और गुप्ता जी, आप दोनों तरफ करते, तकनीकी चार्ट्स भी देखते और बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल भी देखते हैं, जिसको आप बोलते ना टेक्नो फंडा। मुझे ये परिभाषा थोड़ी बहुत कम समझ में आती है, शायद मेरी बुद्धिमत्ता उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन मैं एक चीज मैंने बाजार में देखी है, या तो आप तकनीकी रूप पर किसी शेयर पर ध्यान दीजिए या फिर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए, दोनों का मिश्रण करेंगे तो वो मिश्रण शायद थोड़ा बहुत घातक हो सकता है। रही बात आरती इंडस्ट्री की, पहला तो आपका जो निवेश है 400 रुपए पे, वो बहुत ही सकारात्मक, आपका नजरिया उसके साथ साथ और भी सकारात्मक, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 2-3 साल या उससे ज्यादा। आपने जो लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं गुप्ता जी, वो निर्भर करेंगे परिणाम किस तरीके से आते हैं। हमारी फंडामेंटल टीम, यानी जो बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी अच्छी टीम है, उन्होंने खरीदारी धीरे धीरे करने की राय दी है आरती इंडस्ट्रीज पर। लक्ष्यांक आपने जो बताया उसके बिल्कुल करीब है, करीबन 740 के आसपास। लेकिन मैं फिर से वही दोहराऊंगा गुप्ता जी, या तो आप तकनीक की आधार पर देखें या फिर बुनियादी आधार पर, दोनों का मिश्रण करेंगे तो शायद आप गुमराह हो सकते हैं। तो लंबी अवधि के नजरिए से बने रहने की आपको सलाह। सुमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर दिल्ली से। जी सुमित, बताइए क्या मदद की जाए, कौन सा स्टॉक लिया है? सर हमने यस बैंक लिया हुआ है और @ 4000 @21। हाँ जी। चलिए, तो हाल फिलहाल की खरीदारी लग रही है आपकी? हेलो जी जी, हाल फिलहाल की खरीदारी है लगता है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये नहीं सर, ये फिर हमें 3 साल हो गए रखे हुए। अरे और yes, 3 साल में सर 22 रुपए पे लिया है, 21 पे लिया था अभी तक सर, ये इसी रेट में बड़ी मुश्किल आया है तो आया, इसका समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो कोई उछाल आना चाहिए। तो मतलब यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, ये एक ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर फंसे हुए हैं बहुत सारे निवेशक। चलिए, तो एक बेहतर राय आपको देने की कोशिश करते हैं। गौरांग सर, यस बैंक बेचारे लंबे वक्त से इसी रेंज में फंसे हुए हैं, जिस भाव पे लिया हुआ था वो भाव तो अब आ गया है, क्या निकल जाना चाहिए या थोड़ा और उछाल का वेट करें? ऐसे तो एक कहावत है प्रशांत भाई हिंदी में कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इनकी परिस्थिति भी उसी तरह की है। 3 साल पहले 21 रुपए में लिया और आज घूम फिर के 3 साल के पश्चात भी वही भाव। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या विचारधारा या फिर क्या सोच के रखा था, लेकिन दिक्कत है बैंक में। पहले तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा यस बैंक के ऊपर, लेकिन
दिक्कतें बैंक की बैलेंस शीट पर है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाल ही में एक बहुत बड़ा निवेशक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शायद अपना जो हिस्सा है उसने सुमितोमो को भेजा है, उसको लेकर के उछाल आया था, लेकिन वो उछाल टिक नहीं पाया क्योंकि वो सिर्फ खबरों के आधार पर उछाल था, आंकड़ों के आधार पर वो उछाल नहीं था। आंकड़ों में सुधार आने के लिए आने वाले भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो नया शेयर धारक आया है वो किस प्रकार का बदलाव बैंक के कामकाज में लाता है और क्या परिवर्तन लेकर के आता है। मेरी कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन छोटी और मझौली निजी क्षेत्र की बैंक में जहां पर हमारी टीम की खरीदारी की राय है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक। ये बाकी सरकारी बैंक भी है प्रशांत भाई, मिसाल के तौर पर PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, जहां पर हमारी टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। मैं एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा ET नाउ स्वदेश के दर्शकों को, दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम देख करके निवेश कीजिए। दाम नहीं, काम देखकर पैसा लगाने की सलाह गौरांग की तरफ से। प्रभाकर साहब मुंबई से इनका सवाल लेंगे। प्रभाकर जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, बताइए। मेरे पास टेक महिंद्रा है 1100 शेयर, 1505 की बाइंग है। ठीक है, 1505 की आपकी बाइंग है। शॉर्ट टर्म लिखा है आपने? हाँ, शॉर्ट टर्म बराबर है। शॉर्ट टर्म बराबर है। चलिए गौरांग, टेक महिंद्रा शॉर्ट टर्म बराबर है लेकिन लॉन्ग टर्म उससे भी ज्यादा बराबर है, तो आप लॉन्ग टर्म की सोचेंगे तो ज्यादा अनिवार्य होगा। हमारी टीम की तरफ से कभी तक खरीदारी की राय है, 1800 के लक्ष्यांक है, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए। चलिए, आपको रुकने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है और लक्ष्य भी बता दिया है लंबी अवधि के लिहाज से गौरांग ने। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। गौरांग तो हमारे साथ बने ही हुए हैं और ये देखिए आपके स्क्रीन पर